सर एक छोटा क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें नरेंद्र मोदी जो के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के उनसे गले मिल रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। नहीं तो देखे वो गले गले कम मिल रहे हैं, फॉर्म पड़े हुए हैं इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके। वो पूछे कैसे आरजू कि उनको बावर करा दिया गया है कि इस वक्त इंडिया की सपोर्ट के बगैर आप जीरो हो। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहा अब रिसेंटली पापा गिनी और फिजी और वो सारे दौरों पे गए हैं। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क आसमान पे जा रहा है भाई, इसका भी सोच लो। पीटीआई के लिए बड़ी तकलीफ है। ये टेस्ला से बात करो, कांग्रेसमैनों से बात ना करो, एप्पल वालों से बात करो। पाकिस्तान में प्लांट लगाए अगर बुलाता हूं, अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक की इस टाइम क्या सोच है, पाकिस्तान अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान का क्या विजन है, और हमारा नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें उसकी क्या सोच है, क्या विजन है, वो कैसे डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सारे हालात बिल्कुल इनकी रिश्तेदारियां और ये सारा कुछ, और ये जो इनकी ये किस मुल्क में होता है? इस हद तक फसाद, इस हद तक कि आपकी जुडिशरी जो है वो एक अलग बना के बैठी हुई है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के एक अलग तबका हमारा है। मैंने बताया था कि वाहिद कौम है जो मैं दुख के साथ कहता हूँ, वाहिद एक ऐसी कौम है जो अपने ही घर के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब जापान से निकल चुके हैं। फिलहाल पीएम मोदी जापान से निकलकर हिंद प्रशांत महासागर के छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अपनी लोकेशन की वजह से यह हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने पीएम मोदी के पैर भी छुए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ वे FIPC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आंखों में पट्टी हो, जब पता हो कि हमने तबाही करनी है, मैंने बताया था कि वाहिद कौम है जो मैं दुख के साथ कहता हूँ, वाहिद एक ऐसी कौम है जो अपने ही घर के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रही है। वाहिद कौम है। अब पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया है कि आसपास हर कंट्री जो है वो आपको नीचे छोड़ के बुलंदियों की तरफ जा रहा है, जिसकी हम पहले बात कर, मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी बात है ये। और ये तो एक बड़ी कंपनी है, जो मिड साइज कंपनियां तो कई जा रही हैं, उसकी वजह बताता हूं। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसकी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने आर्मी चीफ को, जल्द इस चीज को खत्म करके इकोनॉमी पे तवज्जो दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाने पे तवज्जो दी जाए। ये फेक जिहाद जो उन्होंने बच्चों को इस चक्कर में लगा रखा है, इसको रोकने की कोशिश की। मैं दुख के साथ कहता हूँ आरजू, पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत ये है कि बजाय यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के अंदर अपना असर सूख जो है वो बढ़ाए, इनको तकलीफ हर वक्त पीपल्स पार्टी की और पीटीआई और नून लीग की होती रहती है। यही एक पाकिस्तान का अलमिया है
कि जब तुम्हें उन्होंने वहां से पाकिस्तान से धक्के मार के निकाला है, यहाँ आके तुमने कुछ करना शुरू कर दिया है, यहाँ कुछ आपने अब खाना खाना शुरू हो चुके हो। अब इतनी तकलीफ है तो वहां जाओ भाई, जाके जेलें बर्दाश्त करो, जाओ देखो वहां पुलिस तुम्हारे साथ क्या करती है, वहां देखो तुम्हारे प्लाटों पे कितना कब्जा हो चुका है। तुम्हारे जब पाकिस्तान जाते हो तो बहन भाई तो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, यहाँ बैठ के तुमने ड्रामे शुरू कर दिए। करो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क आसमान पे जा रहा है भाई, इसका भी सोच लो। पीटीआई के लिए बड़ी तकलीफ है। ये टेस्ला से बात करो, कांग्रेसमैनों से बात ना करो, एप्पल वालों से बात करो, पाकिस्तान में प्लाट लगाए अगर कुछ जगह बची है तो। अगर मलक रियाज ने कोई प्लाट छोड़ा है तो उस पर टेस्ला बनवाओ जाके। ये कांग्रेसमैन के लेटर्स के साथ कुछ नहीं होगा। यही कांग्रेसमैन यहाँ भी चीख रहे हैं, कोई बात उनकी नहीं सुन रहा। सर एक छोटा क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें नरेंद्र मोदी जो के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उनसे गले मिल रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। नहीं देखे वो गले कम मिल रहे हैं, फॉर्म पड़े हुए हैं इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके। वो पूछे कैसे आरजू कि उनको बावर करा दिया गया है कि इस वक्त इंडिया की सपोर्ट के बगैर आप जीरो हो। दिस इज व्हाट उनको बावर करा दिया गया है। अब रिसेंटली पापा गिनी और फिजी और वो सारे दौरों पे गए हैं, इस वक्त हिरोशिमा में है, तो वो उनको अपना पावर शो कर रहे हैं। और जितना मैं हैरान हूं कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट, और अब इस वक्त ओपन बातें हो रही हैं कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन हमारा सन पता नहीं, हमारे टनल के अंदर रोशनी नहीं मौजूद है। मैं कल भी बल्कि मैंने ट्वीट किया है कि खुदा रहा यार पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। तुमने पाकिस्तान तो नहीं बनाया, आज भी अगर कोशिश करो तो शायद आप कामयाब हो जाओ। लेकिन मैं इन लोगों से ये पूछता हूँ, आर्मी को अगर काफी आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी नहीं होगी तो क्या करोगे? फेडरेशन की अलामत है वो। आप अच्छाई बुराई में हमेशा निकलते हैं, वो निकलते हैं, जल्जले में निकलते हैं, सैलाब में निकलते हैं। आपने कभी देखा? आपने दूसरी चीजों के हालात देख लें। आपने जल्जले के पैसे खाए हैं, आपने सैलाब के पैसे खाए हैं, आपने कोविड के पैसे खाए हैं, सारा कुछ खा पी जाते हो, लंदन ले आते हो, दुबई ले आते हो। कोई या तो इंस्टीट्यूशन पैरेलल खड़ा करो पाक आर्मी के भाई, कहो। लेकिन सर ये जो पैसे खाए जो आप बता रहे हैं उन सबके हेड तो ये रिटायर्ड फौजी ही लगे हुए थे, चाहे कोविड में हो या कहीं भी। नहीं वो बातें आपकी ठीक है, मैं समझ, लेकिन मैं यही बता रहा था कि कोई भी सिस्टम इंटैक्ट नहीं है इस वक्त। अगर कुछ थोड़ा टूटा फूटा अगर कुछ सिस्टम या इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट है तो फिर भी आर्मी ही है। आपने अपनी जुडिशरी के हालात देख लिए हैं, अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर क्या कर, कौन चलाएगा पाकिस्तान? मुझे या तो कोई कन्विंस करे ना, हाँ भाई पाक आर्मी नहीं है, हमारी पुलिस चला लेगी पाकिस्तान को, या तो मुझे ये भी बताएं, या मुझे बताएं पोस्ट ऑफिस वाले चला लेंगे पाकिस्तान, या बताएं रेलवे, पाक आर्मी रेलवे चला लेगी, स्टील मिल चला लेगी पाकिस्तान को, पीआईए चला लेगी पाकिस्तान को, जुडिशरी के हालात जो है वो चला लेंगे पाकिस्तान को, आपकी असेंबली चला लेगी पाकिस्तान को। मुझे ये भी तो बताएं ना, उसके बगैर आपके पास चॉइस क्या है? यू डोंट हैव एनी चॉइस। चल तो नहीं रहा सर, चल तो अभी भी नहीं रहा, इसको चलना तो नहीं करते। चले फिर भी मैं समझता हूँ आप बैठी हैं टीवी, आप देखिए प्रोग्राम कर रही है, कम से कम अगर कुछ दूसरे होंगे ना बिजली होगी ना पानी होगा तो फिर आप ये सारा कुछ क्या होगा सारा इस मुल्क के अंदर?